तो लास्ट सेशन में जो यमदूत अजामिल के प्राण खींच रहे थे उसके शरीर से, उनको जब रोका भगवान विष्णु के पार्षदों ने, तो उन्होंने कहा क्यों रोक रहे हो भाई? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पापी आदमी है। इसने सारे ही गलत काम किए हैं दुनिया में जितने होते हैं। तो इसको तो हम लेके जाएंगे और फिर हमारे जो स्वामी हैं यमराज जी, फिर इनके पापों का निर्णय करके इनको यथोचित नरक में भेजेंगे और फिर वहां नरक में रह करके दुख भोग करके शुद्ध होकर के फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जो रीजन यमदूतों ने दिया था, उसके रेस्पॉन्स में फिर सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि जो भगवान के पार्षद हैं वो नीति निपुण हैं। यानी कि सब उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका पूरा ज्ञान है। और धर्म का मर्म, सार क्या है धर्म का, वो भी पार्षदों को मालूम है। उन लोगों ने जब यमदूतों की बात सुनी तो उनकी बात को सुन करके यमदूतों से ऐसा कहा। तो यहाँ भगवान के पार्षद यमदूतों को कह रहे हैं कि यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा था पहले, जो यमदूत हैं, कि इसने पाप तो सारे किए ही हैं और उनका अभी तक कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। तो प्रायश्चित न करने के कारण से पापों का ये नरक में जाने योग्य है। तो यहाँ ये कह रहे हैं भगवान के पार्षद कि बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। जहाँ धर्म की बात होनी चाहिए वहां तुम लोग अधर्म की बात कर रहे हो। क्योंकि निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जिसका कोई अपराध नहीं है, जो दंड का पात्र नहीं है, ऐसे लोगों को अगर दंड दिया जाता है तो ये तो अधर्म हो गया। आप लोग वही कर रहे हैं। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, जैसे यमराज जी, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? मतलब सुनवाई प्रजा की होनी चाहिए ना। तो अगर उल्टा निर्णय आप लोग लेने लगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? मतलब अगर कोर्ट ही गलत फैसला लेने लगे तो फिर आदमी के पास ऑल्टरनेटिव क्या रह जाएगा? तो सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, जो सत्पुरुष हैं वो जैसा आचरण करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो भी वैसा ही करते हैं। तो वो जिसको धर्म के अनुकूल है ऐसा प्रमाणित कर देते हैं सत्पुरुष, लोग उसी का अनुसरण करते रहते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो जो साधारण लोग हैं उनकी समझ इतनी नहीं है
कि सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके और फिर निर्णय करें कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, तो इस झंझट में वो लोग नहीं पड़ते। वो तो सत्पुरुष जैसा आचरण कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं और फिर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं कि जैसा सत्पुरुष कह रहे हैं वैसा करते रहो। वही दयाली सत्पुरुष जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करके, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के उसकी गोद में सर रख के सोए हुए हैं, अगर वही सद दयालु सत्पुरुष जिस पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं, जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण तक कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? ये तो अल्टीमेट चीज रहेगी कि सत्पुरुष समझ करके विश्वास किया और वही उनके साथ विश्वासघात करने लगे, निरपराध को दंड देने लगे। तो यमदूतों, इसने, वो कह रहे थे कि प्रायश्चित नहीं किया है, यमदूत कह रहे थे, तो कह रहे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। इसने नारायण तो बोला है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। तो आप लोग कह रहे हैं प्रायश्चित नहीं किया है, आपको धर्म का मालूम नहीं है। धर्म यह है कि जो भगवान का नाम ले लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही, इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। भगवान उसके लिए फेवरेबल हो जाते हैं जो भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है। तो यहाँ फुट नोट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये नामों का उच्चारण वर्ड का क्यों यूज किया है यहाँ। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि भगवान केवल नाम, सॉरी, नामों का उच्चारण प्लूरल में क्यों बोला है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदय ना सरपति। मतलब, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा, वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है, बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। जो भगवान का नाम ले लेता है तो उसके प्रति आत्मीय बुद्धि भगवान की हो जाती है और उस नाम लेने मात्र से भगवान उसकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित कृच्छ, चंद्रायण,
आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का, उनके गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। तो कहते हैं कि भगवान के नाम और ऐसे पद, ऐसी प्रार्थना जिसमें कुंठित हो पद, यानी कि भगवान के नाम जिन प्रार्थनाओं के अंदर हैं, गुंथे हुए हैं, उनसे गुणों की, भगवान के ज्ञान होता है और उससे हृदय उनका शुद्ध हो जाता है। तो जैसी शुद्धि भगवान के नाम से होती है, वैसी कृष्ण कृच्छ या चंद्रायण आदि जो अन्य व्रत बताए हुए हैं पापों के प्रायश्चित के रूप में वेदों में, उनसे उतनी शुद्धि नहीं होती। तो यहाँ गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। इसको फुटनोट में एक्सप्लेन किया है। नाम पदई कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नाम ही काफी है। उस नाम के साथ नमः नमामि, मैं नमस्कार करता हूं, ये शरणागत होता हूं, इत्यादि क्रियाएं जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। नाम मात्र सफिशिएंट है, उसके साथ कुछ और ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग, भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से है। तो कोई पर्टिकुलर एक ही नाम जो पसंद हो आप किसी को, उसी से हो जाएगा। कोई से भी नाम से पापों की मुक्ति हो जाएगी। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े, तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। कहते हैं कि जो दूसरे प्रायश्चित वेदों में बताए हैं, उन प्रायश्चित को करने के बाद आदमी का मन तो शुद्ध होता नहीं, वो फिर पाप की तरफ चल पड़ता है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। पाप का प्रायश्चित कर लिया, फिर पाप की तरफ मन चला गया। इसलिए उन व्रतों के द्वारा पूरा प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए जो लोग प्रायश्चित करना चाहें, जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ी उखड़ जाए, प्रवृत्ति ही आदमी की पाप करने की चली जाए, ऐसा अगर कोई प्रायश्चित करना चाहे, तो उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। जब चित्त ही शुद्ध हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति ही चली जाएगी, तो फिर आगे पाप होने की संभावना खत्म होगी। इसने नाम ले लिया है, इसलिए इसका प्रायश्चित हो गया, ये शुद्ध हो गया। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते मरते समय म्रियमाण भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है। इसको भी नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे पूरी भागवत में सब जगह सीधा सीधा ट्रांसलेशन ही दिया हुआ है संस्कृत का, बहुत मामूली व्याख्या है। इन जनरल ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन। उसका एक्सप्लेनेशन कहीं है नहीं, नॉर्मली दिया नहीं है, मतलब
भागवत के इस संस्करण में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो जगह फुट नोट में एक्सप्लेन किया है। एक यहाँ जहाँ अजामिल का ये चल रहा है वर्णन, और एक जहाँ रासलीला की बात आगे आएगी 8वें स्कंद में। मतलब इन दो को इतना इंपॉर्टेंट समझा गया है कि हनुमान दास पोद्दार जी को, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की अंदर से इच्छा जागृत हुई। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जो भागवत का पार्ट नहीं है, वो पोद्दार जी ने ऐड किया है, इसकी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, मतलब अजामिल उपाख्यान। एक व्यक्ति एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, ऐसा अभिप्राय नहीं है। जैसे ऊपर लिखा था कि जो भगवान के नामों का उच्चारण करे, तो नामों का उच्चारण करने का मतलब भगवान के सारे नामों का उच्चारण करना नहीं है। किसी भी एक नाम से हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं। सब नामों का उच्चारण संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। मतलब ये नाम से सब पाप समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण विश्वास न हो तो भी। फिर जो अभी एक यहाँ यूज किया था अभी, हाँ, इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो ये अल्टीमेटली मरा तो है नहीं। तो ये नाम का जो उच्चारण किया इसने तो मरने के पहले कर लिया ना, मरने के समय तो किया नहीं। ऐसा डाउट पैदा हो सकता है आप लोगों को। यमदूतों को कह रहे हैं, मतलब पार्षद विष्णु भगवान के। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नीचे पोद्दार जी। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। और मरते समय तक की जहां तक बात है, मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है। क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती। मतलब जो वेदों में दूसरे उपाय दिए हैं, ऑब्वियसली दे हैव टू बी डन बिफोर डेथ। एलोबरेट है वो, बहुत लंबा प्रोसेस है उनका, बहुत समय लगता है उसमें। तो प्रायश्चित मरते समय ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मरने के पहले। तो वैसे ही नामोच्चारण में भी मरते समय ही हो ऐसा नहीं, उसके पहले कर सकते हैं। इसलिए म्रियमाण यानी कि मरते मरते समय शब्द का यहाँ अभिप्राय यह है कि अब आगे इससे पाप होने की संभावना नहीं है। मरने में तो अभी समय है, पर पाप होने की संभावना नहीं है, उतना टाइम नहीं है। इसलिए मरते समय जो कह रहे हैं, वो मरने के थोड़ा पहले कर लिया, दैट विल डू। एग्जैक्ट दैट मोमेंट नहीं जरूरी है। अच्छा। फिर आगे कहते हैं, हाँ, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, मतलब हंसी मजाक में भी अगर नाम ले लें भगवान का, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में, गाली गलौज के साथ भी, किसी का अपमान करने के टाइम भी, करते हुए भी, यदि कोई भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय
अंग भंग होते समय, सांप के डसते हुए, आग में जलते या चोट लगते समय भी विवशता से, एकदम आदत है, फिसले गिरे राम राम, तो विवशता से भी हरि हरि कहकर भगवान का नाम का उच्चारण अगर कर लेता है तो वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षि ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए हैं, जो वेदों की बात कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो फैक्ट है, उनसे पाप नष्ट होते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। जो दूसरे प्रायश्चित के साधन हैं, पाप तो नष्ट हो जाते हैं पुराने, हृदय शुद्ध नहीं होता। वो भगवान की चरणों की सेवा से ही शुद्ध होता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से इस अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाती है। जो ईंधन है, अगर आग उसके संपर्क में आ जाए, पेट्रोल के आसपास आ जाए, तो तुरंत जल जाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पेट्रोल में श्रद्धा हो, बिलीव करे वो कि आग से मैं जलता हूं। नहीं भी बिलीव करेगा तो भी जल जाएगा। तो वो भस्म हो ही जाता है। वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसके गुण न जानकर अनजान में भी पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वो उसकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर नहीं है। नाम उच्चारण कर लिया तो नाम अपना काम करेगा, उसकी श्रद्धा व्यक्ति की हो या न हो। कहते हैं वस्तु शक्ति, यानी कि जो इनहेरेंट पावर है किसी चीज के अंदर, वो श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, वो अपना काम करेगी। आग जलाई देगी, एसिड जलाई देगा, जो गुणकारी औषधि है वो स्वस्थ कर ही देगी। तो ये चीजें श्रद्धा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहती, क्योंकि ये उनका अपना इंट्रिंसिक गुण है उन चीजों। ऐसे नाम का इंट्रिंसिक गुण है पाप को भस्म कर देना, श्रद्धा तुम्हारी हो या ना हो, ऐसा कह रहे हैं। तो इसको फिर ये जो दो यहाँ यूज किए हैं कि हाँ, हाँ, तो अनजान में भी उच्चारण कर लेने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। तो इसको फर्दर पोद्दार जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान सॉरी वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत, जो ऊपर बात इस बारे में हो ही चुकी है ना। ऐसे ही दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। हाँ, तो भगवान का नाम उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त नहीं करता,
पाप को निवृत्त करना ये कोई बहुत बड़ा फल नहीं है भगवान के नाम का। ये तो छोटे मोटे प्रायश्चित से भी हो जाता है। तो ये सिर्फ पाप का ही नाश करता है। भगवान का नाम लेना, ये धारणा भ्रमपूर्ण है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। तो सिर्फ पाप दूर नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी वो इक्विप हो गया है, जिसने भगवान का नाम लिया है। कहते हैं, पाप तो छोटे मोटे प्रायश्चित से भी दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम सिर्फ उतने के लिए ही नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति भी करा देता है। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ काम का भी साधन है। तो जैसे सीताराम दास बाबा रोज कहते हैं कि वो जो भी कामना करके हरि का नाम लोगे, वो कामना तुरंत पूरी होगी। वो यहाँ कह रहे हैं कि ये मोक्ष का ही नहीं, धर्म अर्थ और काम का भी साधन है। क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का ना का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। जिसकी जिह्वा के ऊपर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा गंगा गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। वेदों का अध्ययन करने की जरूरत, अगर नाम ले लिया तो सारे वेदों का अर्थ तो उसके अंदर स्वयं प्रकट हो जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर, जो वो इस पर आगे प्रोसीड करेगा। जब ज्ञान हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी, तो वेदों का जो सार है वो तो अपने आप ही उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, ये कह रहे हैं। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय हैं। यानी कि जब कहीं जाते हैं दूर, तो पुराने जमाने में तो रेस्टोरेंट जगह जगह नहीं होते थे, तो थोड़ा खाने वाने की चीज अपने साथ बांध करके लेके जाते थे। जो पथ के लिए आगे भूख लगेगी, कुछ खाने के लिए चाहिए, अपने साथ लेके जाते थे, उसको पाथेय कहते हैं, जिसकी पथ में आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसने ये हरि इनका उच्चारण कर लिया, वो परलोक के मार्ग में जब जाएगा तो उसके रास्ते के लिए ये हरि का नाम पाथेय बनेगा। संसार रूप रोग के लिए ये सिद्ध औषध है, प्रूव्ड मेडिसिन है, प्रूव्ड मेडिकेशन है, और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। दुनिया के सांसारिक जो दुख और क्लेश है, उन सब से मुक्त करा देता है ये भगवान का नाम। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम, इन तीन वर्गों का भी साधक है। यही बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में नहीं है, प्रत्युत
सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि। भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। ब्राह्मण, अच्छा, नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का भी नियम नहीं है। जैसे वेदों में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। दोज हु आर क्वालिफाइड, जिनके पर्टिकुलर संस्कार हुए हों, सिर्फ वही वेदों को पढ़ने के अधिकारी हैं। लेकिन नाम में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। न वर्ण का है, न आश्रम का है, कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहां तहां श्री भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं। ये सभी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि का नियम भी नहीं है। देश काल का नियम नहीं है। शौच अशौच आदि निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। टॉयलेट में बैठ के भी नाम लेते रहिए। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम संकीर्तन करने में न देश का नियम है, यानी कि कौन से प्लेस पे बैठ के किया जाए, और न काल का, समय का भी नहीं। कोई सा भी समय हो, सुबह दोपहर शाम रात। और उसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, शुभ मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गलत काल देखने की आवश्यकता नहीं है। तो न देश का नियम है, स्थान का, और न काल का, समय का भी कोई नियम नहीं है। इसमें संदेह नहीं। यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है। जो वेदों में दिए हुए मेथड्स हैं, यज्ञ करना है, दान करना है, तीर्थ स्नान करना है, या विधि पूर्वक जप करना है पर्टिकुलर पर्पज के लिए, उसमें शुद्ध काल की अपेक्षा है, उसके लिए मुहूर्त है। परंतु भगवान नाम के संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केंचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में। जैसे औरतों को कहते हैं कि भाई पीरियड्स के टाइम पर नहीं करना चाहिए, वो रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ नहीं है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। पवित्र होकर के जप करने की जरूरत नहीं है, पवित्र होकर के नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम लोगे लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, नाम ही पवित्र कर देगा। जिसकी जीवा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, ये मैं इसमें बीच में संस्कृत में दिया हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। तो संस्कृत वाला मुझको उतना पढ़ने में आता नहीं है ठीक से, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, सिर्फ एक आध पहाड़ की या एक आध सरोवर की प्रदक्षिणा नहीं,
पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। 1 रुपये में एक आना बोलते थे पहले, 16वां हिस्सा, तो एक आने के बराबर भी नहीं है। ये सारी चीजें, सारे यज्ञ, ये 1/16 पार्ट भी नहीं है कृष्ण के नाम का। ऐसी लाखों व्रत करने से जो मिलता है, उसका 16वां, वो 16वां हिस्सा भी नहीं है भगवान के नाम का। ऐसी सर्वतीर्थ स्थान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, हजारों बार पढ़ लिया वेद, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कर डाली, ये सारे जो एफर्ट्स हैं, दे डू नॉट काउंट इवन इक्वल टू 1/16 ऑफ कृष्ण नाम जप। एक जगह पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था कि वो पार्वती जी वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। शिव जी ने कहा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। कहा नहीं, पहले मैं कंप्लीट करूंगी विष्णु सहस्त्र नाम, तब दूंगी। उन्होंने कहा देखो तुमको एक सिंपल मेथड बताऊं। कहना बताओ। कहने लगे राम का नाम ले लो, हो गया विष्णु सहस्त्र नाम। राम नाम लो और बैठ दे दो खाना मुझे जल्दी से। तो नाम का 16वां हिस्सा भी ऑल अदर काइंड, जो तपस्याएं हैं, यज्ञ, तीर्थ स्नान है, वो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं। भगवान नाम के कीर्तन में यह फल हो, सो बात नहीं। उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल मिलता है। भगवान के नाम का कीर्तन करें ये जरूरी नहीं है, उसका श्रवण कर ले तो भी हो जाएगा। यानी कि घर में वो बॉक्स लगा दिया जिसमें बज रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, तो सुन रहे हैं ना, तो उसी से हो जाएगा वही फल। तो श्रवण से भी हो जाएगा। कीर्तन न करें, मन ही मन स्मरण कर लें, उससे भी हो जाएगा। तो जोर से गा करके कीर्तन करना ही आवश्यक नहीं है, उसके श्रवण करने से और स्मरण करने से भी वही फल मिलता है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल लग्न है, अमंगल को समाप्त कर देता है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया है, कहते हैं वहां कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत यानी कि चोट लग जाने पर, अवसर पर भी जो मेरा नाम बोल उठता है। बहुत लोग होता है, जैसे थोड़ा भी परेशानी हुई, राम, राम नाम, है राम। तो जो आश्चर्य, भय, शोक या चोट लगने के आदि अवसर पर भी जो मेरा नाम बोल उठता है, या किसी भी बहाने से मेरा स्मरण कर लेता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी, भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। कहता है ऐसा 10वें स्कंद में आ गया है। फिर और कहीं दूसरी चीज का इतिहासोत्तम में कहा गया है। ये अलग अलग टेक्स्ट का हवाला दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शास्त्र इस बात को फर्दर सपोर्ट करते हैं जो यहाँ अजामिल उपाख्यान में लिखा हुआ है। तो एक दूसरे शास्त्र को उद्धृत कर रहे हैं। महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया
और वे तत्काल नरक से मुक्त होंगे। सिर्फ सुनने से, बोला भी नहीं, मन में स्मरण भी नहीं किया, सुनने से ही हो गए। यज्ञ, यागादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए, यज्ञ धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। यानी कि वेदोक्त तरीके से अगर यज्ञ हवन आदि करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए जो स्थान उपयुक्त है, जो समय उपयुक्त है, जो पात्र उपयुक्त है, जो मंत्रों के अंदर शक्ति होनी चाहिए, जो सामग्री उसमें यूज किया जाए, और श्रद्धा का लेवल क्या है, मंत्र की शुद्धता और दक्षिणा आदि, ये जो सब चीजें चाहिए कि यज्ञ प्रॉपरली हो जाए, यज्ञ का अनुष्ठान प्रॉपर हो जाए, इन सब चीजों का एक साथ उपलब्ध होना, ये कलयुग में संपन्न होना इनका कठिन है। लेकिन इन सब का फल भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे भगवान शंकर पार्वती जी के प्रति कुछ ऐसा कहते हैं। संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में यह बात आगे आने वाली है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों की निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन नाम मात्र से जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नाम उच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहां मूल प्रसंग में ही एकादपि कहा गया है, सकृदु चरितम का उल्लेख किया गया है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए इसके लिए है। मतलब पुराने तो एक बार का उच्चारण करने से समाप्त हो गए, फिर ये अविराम मन की बात क्यों करते हैं? सब लोग कहते हैं निरंतर भगवान का स्मरण करो, अविराम भगवान का नाम जप करो। अविराम क्यों कहते हैं फिर, अगर एक बार भी खत्म हो जाता है? कहते एक बार में पुराना तो समाप्त हो गया है, लेकिन आगे की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हृदय शुद्ध नहीं होता एक बार में। तो इसका जो विधान है वो इसलिए है कि आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए, इसके लिए ऐसे ही वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसा भी कहीं लिखा है, उसको फिर कोट किया इन्होंने यहां। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर भी अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मतलब डर करके पाप दूर करने के लिए नाम लो, ये कोई बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम श्रेणी के भक्त आप नहीं हुए। तो इतना छोटी सी चीज के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना
उस पर दृष्टि रखना उचित नहीं है। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए रखना चाहिए। भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहिर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। तो पाप तो एक बार से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, जिससे भगवान के साथ एकत्व हो जाए। प्रेममयी भक्ति आसानी से नहीं मिलती। तो भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने के लिए अविराम निरंतर नाम जपना चाहिए। भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। एक जगह गुरु जी कहते थे कि नहीं, संख्या की बात नहीं है, नाम प्रेम से लो। तो प्रेम भाव, तो ये जो यहां पर पहले कह रहे थे एक बार ले लिया बात खत्म हो गई, अब यहां कहते बार बार लो, ये क्या मतलब? तो इसका अंतर यह है कि छोटा सा काम पाप नष्ट करना वो तो एक बार से हो जाता है, पर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भगवान की प्रेममयी भक्ति मिल जाए, इसके लिए निरंतर नाम लेना जरूरी है। जितनी अधिक निष्कामता होगी, गोंदवलेकर महाराज बार बार कहते हैं कि भैया, ये सांसारिक चीजों के लिए नाम लेना, ये तो नाम की इंसल्ट है। भगवान का नाम तो नाम के लिए ही लेना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। यानी कि निष्काम होना चाहिए, उसके अंदर कोई वर्ल्डली डिजायर नहीं होनी चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी, उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। उसके अंदर जो प्रेम और आनंद का पारावार है, वो धीरे धीरे उद्घाटित होगा, धीरे धीरे खुलेगा, जब नाम को लेते जाएंगे अहिर्निश। तो नाम की पूर्णता, अल्टीमेट सोर्स जहां से आता है, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। यानी कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मन को चलाने के लिए एक युक्ति के रूप में सिर्फ इसको प्रयोग किया जा रहा है। ये एक बेट है, एक चारा डाल रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन एक अच्छे मार्ग पर आदमी चले, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक तरीका है मन को एक तरफ लगाने का। इसके बारे में जो जो कहा है कि ऐसा होता है इससे, वैसा नहीं है, ऐसा तार्किक लोगों के मन में प्रश्न उठता है। तो नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है, सिर्फ आपको उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। जब एक बूंद पोटेशियम साइनाइड से तुरंत मर सकता है आदमी, तो भगवान के नाम से अमर क्यों नहीं हो सकता? तो उन्हें ये बात तो समझ में आती है, तार्किकों को, कि शराब की एक बूंद भी पतित कर सकती है, लेकिन उनको यह विश्वास नहीं होता भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना, इसको अर्थवाद समझना पाप बतलाया गया है। अगर ऐसा आप समझते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, है जी।
जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूं, ऐसे भगवान जी कह रहे हैं। बहुत डरा भी दे रहे हैं कि ये जो लिखा है ये सब रियल है, इसको सिर्फ समझा बुझा करके रास्ते पर लाने के लिए नहीं है ये। और अगर ऐसा मानोगे कि ये ऐसी बहाना है लाने का रास्ते पर, तो उसको मैं अनंत दुखों में डाल दूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है, वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है जी। तो ये एक्सप्लेनेशन था उसका, जो एक वर्ड वहां लिखा हुआ था ऊपर। तो अब हम लोग वहां वापस चलते हैं भागवत में, जहां से ये शुरू हुआ था। 1 मिनट भाई, मैं जरा पहुंच जाऊं वहां दोबारा। हाँ, ये था कि वही अनजान उच्चारण करने में भी भगवान का नाम अपना फल देकर रहता है। तो फिर आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्होंने यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया कि हम तो आपके आदेश से गए थे उसको, अजामिल को लेने, पापी को, और वहां उन्होंने छुड़ा लिया उसको, विष्णु के पार्षदों ने। उन्होंने कहा इसने नारायण का नाम ले लिया, सारे पापों का ऑलरेडी प्रायश्चित हो गया और अब ये किसी भी प्रकार के दंड का भागी नहीं है, अधिकारी नहीं है। ये सारी बात जो विष्णु के पार्षदों से यमदूतों की हुई थी, उन्होंने अपने बॉस को जाकर के, यमराज जी को जाकर के ज्यों की त्यों सुना दिया कि मतलब ये क्या बात हुई, मतलब हम तो आपकी आज्ञा पालन करने गए थे और ये तो हमको भगा दिया उन लोगों ने, ये क्या है। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर, जैसा रूप पार्षदों का वही रूप होता है जो भगवान का है, वही चार भुजाएं, वही आयुध, वही वेशभूषा। तो उसको देख करके आनंद मग्न हो गए अजामिल जी और उन्होंने सर झुका के उनको प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित जी, सुखदेव जी बता रहे हैं, भगवान के पार्षद ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तो अब फर्दर डिस्कशन करने के मूड में नहीं थे पार्षद लोग। तो लगा कि अब ये कुछ कहना चाह रहा है, जब आनंद मग्न होकर उनकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने से वहीं अंतर्धान हुए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक
ध्रवण का धर्म का श्रवण किया था। मतलब जो यमदूत कह रहे थे वो भी सत्य है। वेदों में जो सत्य कहा गया है, जो धर्म की व्याख्या की गई है, यमदूत वही कह रहे थे। तो जो वेदोक्त में सगुण यानी कि प्रवृत्ति विषयक धर्म है, वो तो यमदूतों के मुंह से सुना अजामिल ने। और जो विशुद्ध भागवत धर्म है, वो भगवान विष्णु के पार्षदों के मुंह से सुना। तो भागवत धर्म भी सुन लिया और वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण भी अजामिल ने कर लिया। दोनों ही सही है। तो सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से मतलब कितने कठोर दंड की स्थिति बन रही थी, और अचानक मुक्त हो गए सिर्फ नाम लेने से। ये जो महिमा भगवान के नाम की सुनी अजामिल ने, उसके हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। सिचुएशन ऐसी थी, लोहा गर्म था तो चोट हो गई। तो जहां नर्क में जाने वाला था अचानक छूट गया, अनहोनी घटना घट गई। तो उसके अंदर ऑब्वियसली भक्ति भाव उदय हो गया कि इतनी पावर है नाम में भगवान के। अब उसने अपने यादों को पाप करके उसे बहुत पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े ही दुख की बात है। बहुत ही शरीफ आदमी था ना, पहले डिस्कशन किया गया है। बहुत ही वेदों का ज्ञानी था, वो सबकी सेवा आदर करने वाला था, सभी गुण विद्यमान थे उसके अंदर। लेकिन सिर्फ दृष्टि पड़ी भोग में लिप्त एक युगल के प्रति, उसका ही प्रभाव इतना हो गया। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि सब विवेक एक क्षण में नष्ट हो जाता है। तो ऐसा उसके साथ, बेचारे के साथ हो गया था। ज्ञानी आदमी था। अब सोच रहा है कि इतनी सी चीज में मैं फंस गया, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों द्वारा निंदित हूं, पापात्मा हूं। मैं अपने मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय, मैं अपनी सती एवं अबोध पत्नी का त्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग मैंने किया। मैं कितना नीच हूं। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओ, मैं कितना कृतज्ञ हूं। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयानक नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। अब उसको याद आ रहा है कि इतने पाप मैंने किए हैं। ये स्मृति लौट आई पार्षदों का दर्शन करने से। ऐसी शुद्धता अंदर पैदा हुई, ऐसा भक्ति का भाव पैदा हुआ कि उसको अपने पाप तुरंत, अपनी गलतियां तुरंत स्मरण में आ गई, समझ में आ गई। और जो यमदूत कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को यम यातना नरक में जाकर भोगनी पड़ती है, ये उसको लगता है कि तो भोगना ही पड़ेगा, इतने पाप मैंने किए हैं।
ये जो मैंने अभी देखा, अद्भुत दृश्य देखा, ये स्वप्न था क्या? ये स्वप्न में मैंने देखा है? ये प्रत्यक्ष अवस्था का अनुभव है ये? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर यमदूत मुझे खींच रहे थे, वो कहाँ चले गए? और अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे की ओर ले जा रहे थे, परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? ये वास्तव में हुआ है, ये स्वप्न था। यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। जब कभी ऐसा अनुभव होता है तो काफी समय उसके बाद भी शरीर में वो पुलकन बनी रहती है। तो उनकी स्मृति से अभी मेरा आनंद से हृदय भर रहा है। जरूर किया होगा ऑब्वियसली। पुराने जन्म के अच्छे कर्म ना किए होते तो ऐसे उच्च कुल में जन्म क्यों होता, और ऐसा पवित्र आचरण करने वाला वो क्यों होता, है ना? तो वो सब था, लेकिन एक डोज मिलने से जरा एक भक्ति की तरफ चलने का, श्रद्धा अत्यंत रूप से उत्पन्न होने का एक अवसर मिला थ्रू दिस। जो वेश्या को देखा, फिर उसके चक्कर में पड़ा, और फिर पाप किए, चोरी डकैती की, सब किया, माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, ये जो सब पाप कर्म किए, और उसके बाद जो अनुभव हुआ, उससे इधर उधर भटकने की संभावना समाप्त हो गई। अब उसकी भक्ति एक निष्ठ होकर के चल सकती है। उसके पहले पवित्र आदमी था, लेकिन एक निष्ठ गहरी भक्ति उस समय नहीं थी। उसको इनिशिएट करने के लिए ये एक तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई उसकी लाइफ में। ऑब्वियसली क्यों हुई? क्योंकि अनेकों जन्म के उसके पुण्य कर्म रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं कि यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य कर्म न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। हर जीवन एक अनुभव देता है, और उस परम लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हम लोगों को फर्दर एक कंपेलिंग मोटिवेशन प्रदान करता है। तो इतने सीरियस निगेटिव सिचुएशन क्रिएट होकर के उसके अंदर अब जो ये भक्ति भाव जगा है, अब ये डिगेगा नहीं, अब ये रहेगा। तो ये अनुभव भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है, ये सफरिंग भी उधर ही ले जा रही है। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की। पैटी सेक्सुअल एंजॉयमेंट वो तो शरीर से संबंधित है। तो अपने शरीर को, अज्ञानवश अपने को शरीर समझ करके बड़ी बड़ी कामनाएं की, और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा।
सबका सुहृद हो जाऊंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा, कंट्रोल। ये इस तरीके का संकल्प दृढ़ गहन अनुभव के बाद ही हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसमें संकल्प दृढ़ नहीं होता, थोड़े दिन रहेगा फिर फिसल जाएगा, चलता रहता है। तो कहते हैं कि अब सब चीजें छोड़ करके पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मर्ग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। पार्षदों के दर्शन हुए ना, और नाम की महिमा भी पता लग गई। यमदूत जो खींच ही रहे थे, इमिनेंट था, इमीडिएटली हो रहा था, उससे छूट गया। तो नाम की महिमा और पार्षदों के दर्शन हो गए। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अतः अब मैं शरीर आदि में मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। तो कंफ्यूज ना हो कोई, मतलब एक बार नाम लेने से काम नहीं चलता। निरंतर नाम लेने से तब हृदय शुद्ध होता है, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और तभी अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है ना। 2 मिनट में हो जाएगा खत्म, तो खत्म ही कर लेते हैं, थोड़ा लेट तो हो रहे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। तो सुखदेव जी कहते हैं, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी, मतलब मैंने सत्य वस्तु को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। तो ये अब उसका दृढ़ संकल्प अब हो गया ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। सत्संग की महिमा भी यहां बता रहे हैं। तो पार्षदों का थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था, उसी से वैराग्य हो गया। वे सब संबंध छोड़कर, सब मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और ने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। अब ये कैसे कैसे जोड़ दिया, ये हम लोगों की समझ के बाहर है। मतलब कि मन को बुद्धि में कैसे मिलाते हैं, आत्मचिंतन के बाद बुद्धि को विषयों से पृथक कैसे करते हैं, और भगवान के धाम को अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में कैसे जोड़ते हैं, ये जब हम लोग आगे बढ़ेंगे नाम लेते रहते हैं, तब ये चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया।
खुद ही भगवान के पार्षद हो गए। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर लिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान का एक नाम उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। वो निवृत्ति मार्ग में चला जाता है, संसार से आसक्ति नहीं रहती। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। तो दूसरे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम लेंगे तो सभी पापों का प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय सबको सुनाया जा रहा है। यह अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। पर यह ध्यान रखने की बात है यहां, उस एक बार नारायण करने से नहीं हुई थी वो। उसके बाद उसके अंदर भक्ति भाव पैदा हुआ, उसके हिसाब से फिर उसने साधना की हरिद्वार जा करके, तब हुआ है। अच्छा, पर रास्ता खुला उससे, नाम लेने से रास्ता मिल गया। वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, हाँ, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। यू कैन जस्ट इमेजिन, जो श्रद्धा भक्ति से करेगा उसका क्या होगा, जब बहाने का फल भी इतना हो गया है ना। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर यम जब रिपोर्ट बैक करते हैं यम को, यमदूत लोग, फिर यमदूतों को यम क्या बताते हैं वो फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।